हेलो नमस्कार दोस्तों। आज है 27 दिसंबर 2020, रविवार का दिन था और आज हम एनालिसिस करेंगे 28 दिसंबर 2020 जो है सोमवार का दिन है। ये साल का आखिरी एक्सपायरी है इस साल का, और दिसंबर मंथली एक्सपायरी भी है, तो बहुत जबरदस्त एक्सपायरी होने वाला है। तो उससे ये एनालिसिस करने से पहले हम ये एक बार जरूर रिकैप करेंगे कि पिछले हफ्ते हमारा एनालिसिस क्या था और क्या हुआ मार्केट में। तो चलिए आ जाते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के चार्ट्स पर। लेकिन चार्ट्स में एनालिसिस करने से पहले मैं एक डिस्क्लेमर जरूर देना चाहूंगा, और ये डिस्क्लेमर आपको पढ़ना अनिवार्य है और उसको फॉलो करना भी अनिवार्य है। मैं और मेरा चैनल एजुकेशनल पर्पस के लिए ये वीडियोस बनाते हैं। इस पर हम अपनी तरफ से ट्रेड की कोई रिकमेंडेशंस नहीं देते हैं। कोई भी ट्रेड लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा करके ही ट्रेड लीजिएगा, और मैं और मेरा चैनल कभी इसके लिए आपके ट्रेड के प्रॉफिट या लॉस के लिए कभी भी जिम्मेदार नहीं होंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो पिछले हफ्ते जैसे कि हमने कहा था कि एक बहुत बड़ा फॉल आया सोमवार को, लेकिन उससे पहले ये जानने से पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं, जो बेसिकली मेरा वीकली समरी और एनालिसिस है। आखिरी पिछले हफ्ते हुआ क्या, आप देख सकते हैं कि निफ्टी जो है ये जो एक अप ट्रेंड में चल रहा है, स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में चल रहा है अक्टूबर महीने से। आप देख सकते हैं यहाँ से अक्टूबर महीने से एक यहाँ ही 18 और नवंबर महीने में बहुत शार्प अपसाइड मिली हमें 11,600 के लेवल से। नवंबर में 11,800 के लेवल से अभी ऑलमोस्ट 2,000 पॉइंट ऊपर आ चुकी है। तो स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में है निफ्टी इंडेक्स। तो हुआ क्या यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि ये जो हफ्ता है, पिछला हफ्ता जो था वो क्रिसमस वीक था, और क्रिसमस वीक में ऐसा कहा जाता है, ऐसा माना जाता है कि FIIs और DIIs छुट्टी पे जाते हैं और वॉल्यूम्स बहुत कम होते हैं। तो ये लोगों का गेम प्लान ये था कि बहुत बड़ा शॉर्ट्स क्रिएट किए गए सोमवार को। एक टेक्निकल ग्लिच भी था, और आप चार्ट्स में देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों में कुछ इसी तरह के ही कैंडल बने हुए हैं। यहाँ पे बैंक निफ्टी ने भी बहुत शार्प फॉल दिया, ऑलमोस्ट 1,300 पॉइंट का, और प्राइस रिजेक्शन है। और मंगलवार के दिन से ही शॉर्ट कवरिंग शुरू हुई, और अगर आप वीकली कैंडल में देखेंगे तो आपको एक दोजी, और ये वीक में कुछ नहीं हुआ। एक शॉर्ट्स क्रिएट किए गए सोमवार को, और पूरे शॉर्ट्स क्रिएट कर गए, कवर हो गए बृहस्पतिवार तक। यानी कि पूरे हफ्ते में एक शॉर्ट्स और शॉर्ट कवरिंग रैली मिली। एक्चुअल में ट्रेंड का कोई ये कभी अभी कुछ से भी ये चार्ट्स में हमें पता नहीं लग रहा है कि ये शॉर्ट कवरिंग है, आई एम सॉरी, अप ट्रेंड कंटिन्यूएशन है या कुछ और है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि शॉर्ट्स क्रिएट किए गए और शॉर्ट कवरिंग आई है, तो मार्केट वहीं पर वापस आ गया है जहां से शुरू हुआ था, पिछला हफ्ता जहां खत्म हुआ था। तो ये क्या, इसका मानना ये है कि जो भी है, जो ट्रेंड डिसाइडर वीक हो, ये वीक हो सकता है। इसके बारे में हम चर्चा जरूर करेंगे। तो ये मेरा निफ्टी के लिए एनालिसिस था कि 13,750 के आसपास क्लोज हुआ है, और शार्प रिकवरी आई है लोअर लेवल से। सपोर्ट्स जो है निफ्टी के लिए 13,700, 13,600 और 13,500। अब आप कहेंगे कि यहाँ पे 100 पॉइंट्स पे सपोर्ट है। जी बिल्कुल, तो इसलिए क्योंकि यही सपोर्ट से पहले भी और कुछ ऐसे ही पोजीशंस बनी थी पिछले हफ्ते के आखिरी में, एंड ऑफ प्रीवियस वीक में, और रेसिस्टेंस जो है 13,800। तो इस हफ्ते जो वीक खत्म हुआ है उस हफ्ते कुछ नहीं हुआ, शॉर्ट्स क्रिएट किए गए थे और अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग आई है। तो बेसिकली मार्केट कहीं नहीं गया, और ये हो सकता है कि ये एक सोची समझी चाल थी, ताकि FIIs और DIIs अपनी छुट्टियां आराम से मना सके। तो बैंक निफ्टी में भी ऐसा ही हुआ है। अभी वापस मार्केट उसी लेवल पे आ चुका है। अभी के सपोर्ट जो है 30,000 का बहुत मेजर सपोर्ट पहले भी था, और अभी के जो सपोर्ट है 30,000 और 29,800 है। रेसिस्टेंस जो है 30,500 पे एक छोटा सा रेसिस्टेंस है, फिर 30,700 और 31,000, 30,900 और 31,000 के बीच में एक रेसिस्टेंस है।
तो क्या हो सकता है आखिरी हफ्ता, जो आप कह सकते हैं कि ये हफ्ता जो है ये साल का आखिरी हफ्ता है। आप यहाँ पे कैलेंडर में देख सकते हैं कि ये जो है 31 तारीख जो है, 31 तारीख बृहस्पतिवार का दिन है, जो साल का आखिरी दिन है, मंथ का आखिरी दिन है, मतलब महीने का भी आखिरी दिन है, मंथली एक्सपायरी भी है, साल का भी आखिरी दिन है, और पूरे मंथली सीरीज जो जो दिसंबर महीने की सीरीज है वो उसका भी आखिरी दिन है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि मंथली सीरीज का भी आखिरी दिन है। तो इसका मतलब ये है कि ये बहुत क्रूशियल वीक है। तो मेरे लिए, जैसे मैंने पिछले हफ्ते के व्यू में कहा था कि मेरा एक व्यू जो है साइडवेज व्यू है निफ्टी और बैंक निफ्टी में। मुझे लगता है कि निफ्टी एक छोटे से दायरे में रह सकता है 13,500 और 14,000 के बीच में। मैं जानता हूं कि 14,000 का स्तर अभी तक टच नहीं किया है, लेकिन ये 500 पॉइंट का एक रेंज मुझे लग रहा है जो साइडवेज व्यू लग रहा है। अब आप कहेंगे कि 500 पॉइंट का व्यू कैसे हो सकता है, वो इसलिए क्योंकि अभी निफ्टी बड़े बड़े मूव्स दे रहा है। एक दिन में बहुत बड़ी गिरावट देखी गई थी, 13,700 750 से सीधा 13,100 के आसपास आ गया था। तो 600 पॉइंट की गिरावट देखी गई थी और पूरे शॉर्ट्स कवर हो गए थे। तो एक बड़ा मूव है। तो मुझे पूरा वीकली व्यू जो लग रहा है वो 13,500 और 14,000 के बीच में है। चलिए आ जाते हैं बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में भी मेरा व्यू कुछ ऐसा ही है। मुझे लग रहा है कि ये जो व्यू है ये साइडवेज एक्सपायरी वाला एक व्यू है। हालांकि ये मंथली एक्सपायरी जरूर है, लेकिन 30,000 और 31,000 के बीच में ये एक्सपायरी होनी चाहिए, मुझे ऐसा लग रहा है। तो जहां पे रेसिस्टेंस पे फिर से एक डाउनफॉल आ सकता है और फिर सपोर्ट पे आपको बाई करना चाहिए। यही रणनीति अपनानी चाहिए। और अगर आप ये हफ्ता सेलर्स का वीक हो सकता है, ये मेरा मानना है। तो ये था मेरा व्यू ये आने वाले हफ्तों के लिए, जो 28 दिसंबर को शुरू हो रहा है, जिसमें मेरा साइडवेज व्यू है। निफ्टी का रेंज आप रख सकते हैं, उसके हिसाब से अगर आप ऑप्शन राइटर हैं तो ऑप्शन राइटिंग की पोजीशंस बना सकते हैं 13,500 और 14,000 के बीच में। ये मेरा व्यू है। और बैंक निफ्टी के लिए 30,000 और 31,000 के बीच का एक व्यू है। तो ये था हमारा व्यू निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए। आने वाले हफ्तों में स्टॉक्स में फार्मा स्टॉक्स पे नजर रखिए, आईटी स्टॉक्स पे भी नजर रखिए। सन फार्मा और कैडिलैक ने अच्छी शॉर्ट कवरिंग दी है, तो उस पर भी नजर रखिएगा। तो हो सकता है गैप अप ओपनिंग पॉसिबल है इस हफ्ते और एक अच्छी रैली एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप सन फार्मा जैसे स्टॉक्स में। चलिए, तो ये था हमारा एनालिसिस निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।